Hello students, our today's teaching topic is relating to poem 2nd CBSE class 12th an elementary school classroom in a slum। ये आपकी पोयम का नाम है। एन एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम का मतलब होता है बस्ती, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जो कि कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं, जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं और जिनके पास किसी भी प्रकार की बेसिक सुविधा नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। स्लम का मतलब यहाँ पर ये समझा जाए। आइए पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन होगा। तो पहली लाइन आपकी क्या है? पहली लाइन है फॉर फॉर फ्रॉम गस्टी वेज दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फॉर फॉर का मतलब होता है बहुत दूर, यानी दूर दूर तक। गस्टी वेज का मतलब होता है शुद्ध हवा से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस यानी इन बच्चों के चेहरे जो है, या फिर ये बच्चे शुद्ध हवा से, शुद्ध वातावरण से और शुद्ध वातावरण से बहुत दूर है। यानी कहने का मतलब ये है कि सुख सुविधाओं इन सभी से ये बच्चे बहुत दूर हैं। इनका दूर दूर का नाता है। जैसे आपके पास, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, बहुत अधिक नहीं है, फिर भी मिडिल क्लास लेवल की सुख सुविधाएं हैं। इन बच्चों के पास क्या सुविधाएं नहीं हैं? जैसे बैठने के लिए मेज तक नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, या किसी भी प्रकार की डेस्क नहीं है, पेन पेंसिल तक नहीं है, और यहाँ तक कि अच्छा क्लास रूम भी नहीं है और उसमें लाइट तक नहीं है, और क्लासरूम में जो दीवार खड़ी है उसका कलर तक अच्छा नहीं है। यानी सुख सुविधाओं से ये बच्चे बहुत दूर हैं, शुद्ध वातावरण से ये बच्चे बहुत दूर हैं। दूसरी लाइन like rootless weeds the hair torn round their pallor। like rootless weeds the hair torn round their pallor। रूटलेस वीड्स का मतलब आप समझते होंगे, जैसे कि अनवांटेड ग्रास, जैसे खेतों में जिस घास को, कुसा को हम नहीं चाहते वो भी उग आती है, यानी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, इन बच्चों की स्थिति वैसी है। ये बच्चे ऐसे अननोटेड हैं, ये बच्चे ऐसे अननोटिस हैं, जैसे संसार को इन बच्चों की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। द हेयर टॉर्न, इन बच्चों के जो हेयर है वो बहुत बिखरे हुए हैं। बाल अव्यवस्थित हैं, व्यवस्थित नहीं है, बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं। द टोटल कंडीशन ऑफ दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु अंडर एंड हु कम बिलो एज अ स्लम एरियाज, हेयर्स इज नॉट गुड, फेसेस कलर इज नॉट गुड एंड कंडीशन इज आल्सो नॉट गुड। अच्छा नहीं कहा गया है। अच्छा आपकी भी कंडीशन अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं भाई, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, ऐसा ना सोचें आप। द हेयर टॉर्न, बाल बिखरे हुए हैं। टॉर्न देखिए, टीयर का सेकेंड फॉर्म टॉर्न है, बाल फटे हुए हैं, टूटे हुए। साहित्य में, लिटरेचर में हर वर्ड का अपना कई मीनिंग होता है, यहाँ बाल बिखरे से लिया जाएगा। राउंड देयर पैलर का मतलब होता है येलोइश फेस, यानी पीले चेहरे। पीले चेहरे कब होते हैं? पीले चेहरे का मतलब डल फेस, फेडेड फेस, डिस्मल फेस, यानी ऐसे बच्चों के चेहरे बहुत डल हैं। अब यहाँ पर जो पोएट हैं, पोएट इसके कौन है? स्टीफन स्पेंडर इसके पोएट हैं। वो तीसरी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, और तीसरी लाइन में क्या एक्सप्लेन करते हैं? द टॉल गर्ल विद हर वेव डाउन हेड द पेपर। टॉल गर्ल यहाँ एक बच्चे के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ 2 से 3 बच्चों के, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन के बारे में वो डिस्क्राइब करेंगे, और वो डिस्क्राइब करने वाला ये पहली बच्ची है, द टॉल गर्ल, यानी एक लंबी गर्ल है। विद हर वेट डाउन, अब ये वेट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो अपने सिर को झुका कर बैठी हुई है, या झुके हुए सिर के साथ बैठी हुई है ना।
द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, ये लाइन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक लंबी लड़की अपने झुके हुए सिर के साथ बैठी हुई है। अब झुके हुए सिर के साथ या झुकाए हुए सिर या अपने सिर को डेस्क पर, क्लास में डेस्क पर झुकाए हुए है, ऐसा इसका क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मतलब एक जो गरीबी है वो साफ साफ दिख रही है, एक जो असंतोष है वो साफ साफ दिख रहा है, जो डिप्रेशन है यानी वो लड़की डिप्रेशन में है और इस डिप्रेशन की वजह से सिर को झुकाए, उसका सिर बहुत भारी है। सिर भारी है मतलब बीमार नहीं है, लेकिन जो होता है गरीबी का बोझ, जब सामान्य सी बेसिक सुविधाओं की कमी का बोझ ना, इन सभी अज्ञानता का बोझ, डिप्रेशन का, असंतोष का बोझ, ये सभी का बोझ जो उसके सिर पर है, जिसकी वजह से उसका सिर झुका हुआ है। आगे क्या दे रहा है? द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पर एक दूसरे बच्चे के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। देखिए यहाँ पर द पेपर सीमिंग बॉय यानी पेपर के जैसा प्रतीत होने वाला लड़का, ये दिया हुआ है यहाँ पर सीमिंग बॉय, पेपर के जैसा प्रतीक होने वाला लड़का। अब कोई लड़का पेपर के जैसे प्रतीत होगा, कोई लड़का पेपर जैसा दिखेगा, हाउ पॉसिबल इज दिस? यह संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है राइटर पोएट का कि एक ऐसा लड़का उस क्लास में दिखाई दिया जो इतना पतला है जैसे कि कोई पेपर पतला हो, पेपर बहुत पतला होता है, ठीक उसी तरह वो लड़का पतला है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है और ये दुबला पतला उसे गरीबी की तरफ ही दिखाता है। अब आप ऐसा ना सोचें कि आप दुबले पतले तो आप गरीब हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वे है जो कुपोषण का शिकार इंडिकेट करता है, गरीबी दिखाता है उसके पतलेपन से। अब आप ऐसे तो हैं नहीं कि आपकी हड्डियाँ आपके शरीर से बाहर निकली आ रही हो, सिर्फ हड्डियों का आप ढांचा हो, ऐसा कतई नहीं है, लेकिन उस लड़के के साथ ऐसा है। विद रेड्स आइज, अब देखिए यहाँ पर उसकी आँखों की तुलना चूहे की आँख से की जा रही है। जैसे चूहे की आँख अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो चूहे की आँख जो इसके शरीर से बाहर बनी हुई होती है, इसी तरह उसकी आँख चूहे की आँख जैसी दिखाई देती है, वो बाहर की तरफ निकली। इसका मतलब उसको खाना पीना इतना कम मिलता है, वो इतना अधिक गरीब है, सामान्य सुविधाओं की इतनी अधिक कमी है कि उसकी आँखें उसके शरीर से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। द स्टंटेड अनलकी हेयर, द स्टंटेड अनलकी हेयर, अनलकी देखिए अनलकी मतलब दुर्भाग्य या अभागा, हेयर का मतलब विरासत में पाया गया है। द स्टैंडर्ड अनलकी हेयर, द स्टैंडर्ड का मतलब मुड़ी हुई हड्डियाँ और अनलकी हेयर का मतलब विरासत में जो मिला हुआ है। जैसे किसी राजा को विरासत में राजपाट मिला हो, ठीक इसी तरह उसे भी विरासत में मिला। क्या विरासत में मिला है? विरासत में मिला ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन यानी मुड़ी हुई हड्डियों का वो राजा है। और जो बीमारी है, जो इस प्रकार की कमियां हैं, ऐसा लगता है जैसे उसे विरासत में दी गई हो। रिसाइटिंग अ फादर्स जनरल डिसीज़, ये जो बीमारियां हैं वो अपने फादर से प्राप्त किया हुआ है विरासत में। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसका जो लेसन है, उसका जो पाठ है वो डेस्क से है, वो उस डेस्क से है जिस पर वो बैठा हुआ है। लेकिन ज़िंदगी के लेसन में वो हार रहे हैं, ज़िंदगी के पाठ में वो हार रहे हैं, ज़िंदगी की रेस में वो पीछे हो रहे हैं, क्योंकि एक सामान्य सी सुविधा भी उनके पास नहीं है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब ध्यान दीजिएगा, राइटर यहाँ पर क्लास के बारे में डिस्कशन कर रहा है, क्लास के बारे में आपको बता रहा है कि एट बैक यानी वो जो लड़के बैठे हैं, वो जो बच्चे बैठे हैं, उनके पीछे क्लास बहुत डिम है, यानी उस क्लास में पर्याप्त रोशनी तक नहीं है ना। क्लास का एक कॉर्नर है जहाँ पर पर्याप्त रोशनी तक नहीं है, और वहाँ पर एक अगले बच्चे के बारे में पोएट स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। वो कौन बच्चा है? वन अननोटेड स्वीट एंड यंग,
देखिए 2 बच्चों के बारे में उसने बताया, एक द पेपर स्वीमिंग बॉय के बारे में बताया, एक द टाल गर्ल के बारे। दोनों के बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें स्टीफन स्पेंडर ने बताई, क्योंकि ऐसा था भी। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ उन्होंने बताई, वन नोटेड यानी एक बिना नोटिस किया हुआ, स्वीट मतलब प्यारा, एंड यंग मतलब छोटा या नवयुवक बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी आँखें, ये हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखें एक स्वप्न देख रही हो, उसकी आँखें स्वप्न में हो, वो स्वप्न में हो, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम एंड अदर देन दिस। अब एक लड़के की बारे में बात की जा रही है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्वप्न को है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, और अगर वो बच्चे जो खिड़की के बगल में बैठते हैं, खिड़की के बाहर वो झांक कर अक्सर तक बाहर के प्रकृति के दृश्यों को देखते हैं और अपने आप में खोए हुए रहते हैं, ठीक ऐसी ही कंडीशन उस बच्चे की है। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, वो स्क्वायरल्स के गेम को देख रहा है, जो कि इन ट्री रूम, जो कि ट्री पर रूम या अपना कमरा बनाकर रहती है। अदर दूसरे देन दिस, इसकी तुलना में। यानी एक स्क्वायरल है जो पेड़ में कमरा बनाई हुई है और वहाँ पे गेम हो रहा है, स्क्वायरल जाती आती इस तरह की गतिविधियों को देखता है। अब आप सोचिए, अगर क्लास की स्थिति बहुत अच्छी होती, सुख सुविधा होती, सुख सुविधा मतलब बेंच होती, बैठने की सीट होती, बेसिक फैसिलिटीज टू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द क्लासरूम एंड क्लास एटमॉस्फेयर is looking very good, is as a attractive way, at that situation none student peep out from the window। तब कैसी स्थिति में कोई बच्चा विंडो के बाहर नहीं झांकता। आगे देखते हैं, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, यहाँ पर ऑन सोर क्रीम वॉल्स, on sour cream walls donations Shakespeare's। सोर क्रीम वॉल्स यानी वॉल, जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं, पीली मैली दीवारों पर तोहफों मिली चीज़ें हैं, वो दिखाई पड़ती है। अब अकॉर्डिंग टू पोएट, क्लासरूम की दीवार तक अच्छी नहीं है। अब देखिए यहाँ डोनेशंस वर्ड दिया हो, डोनेशंस मतलब जैसे स्कूलों में या क्लासरूम में जो डोनेशन, जो तोहफे के रूप में चीज़ें मिलती हैं, जो मेडल्स मिलता है, जो तोहफे रूप में कोई सीनरी मिलती है या कोई पिक्चर मिलता है, कोई मैप मिलता है, तो उन सभी को दीवार पर लगा दी जाती है, उसे यहाँ पर डोनेशन कहा गया है। गिफ्ट वाली चीज़ों को डोनेशन कहा गया। जैसे मिला क्या है, शेक्सपियर के हेड, शेक्सपियर की एक तस्वीर मिली है जिसे दीवार पर लगा दिया गया। क्लाउडलेस ए डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑफ सिटीज, और वो दीवार क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डोम, और वो कह रहा है कि क्लाउडलेस एट डाउन मतलब जो आकाश है वो क्लाउडलेस है। सिविलाइज्ड डोम यानी संसार में जो सभ्य लोगों के गुंबद हैं, जो सभ्यता का प्रतीक है, बड़े बड़े जो स्कूल हैं जिसकी बिल्डिंगें हैं जो चमक रही है, जो वो डोम चमक रहे हैं, सिविलाइज्ड डोम यानी सब लोग, जो टाउन, जो शहर चमक रहे हैं। राइडिंग ऑल सिटीज़ यानी पूरे विश्व का यहाँ पर हाल बताया जा रहा है कि पूरा विश्व बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरा विश्व बहुत बढ़िया है, बहुत सजा हुआ है। लेकिन इन बच्चों के लिए वो बड़े बड़े टाउन, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े शहर किस काम की है? किसी काम की नहीं इन बच्चों के लिए। बिल्ड फ्लावरी टायरलिस एक वैली है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक मैप है जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इन बच्चों के लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, ना इन्हें वहाँ तक कोई ले जाएगा और ना ही वहाँ का कोई दृश्य इन्हें दिखाएगा, ना उनके बारे में उन्हें कोई सही से बताने तक नहीं है, इस तरह की भी सुविधा नहीं है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, वहाँ पर क्लास में एक मैप लगा हुआ है जो पूरे संसार को खोलता है, जो पूरे संसार को दिखाता है।
पूरे संसार को दिखा रहा है कि कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, पूरा आकाश आपके लिए फ्री है, वो फ्रीडम है, आपको आज़ादी है, आपके पास कोई स्लेवरी नहीं है। लेकिन ये सब उसके लिए बेकार है। किसके लिए बेकार है? इन बच्चों के लिए बेकार है, इन स्लम चाइल्ड्स के लिए बेकार है जो इस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। एंड यट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। ये बच्चे हैं ना, ये विंडो है, ये क्लास है और ये मैप भी है, लेकिन ये मैप जो खुला संसार प्रदर्शित करता है, देता है, ये उनके लिए कोई उपयोगी नहीं। क्यों नहीं उपयोगी? क्योंकि एक ऐसा बंधन में इन्हें बांधा गया है, गरीबी का बंधन, बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने का, अनअवेलेबिलिटी का बंधन दिया गया, बॉन्डनेस दिया गया है, जिसकी वजह से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि इनका जो भविष्य है, इनका जो भविष्य है वो धुंध से भरा हुआ है, इनका जो भाग्य है वो रोक दिया गया है, इनकी जो सुविधाएं हैं वो बंद कर दी गई है, इनकी जो तकलीफ़ें हैं कोई नहीं समझ रहा है, जहाँ पर उनका भविष्य धुंध के साथ लिखा गया है। Dear students, I write some Hindi words through pencils under the English words so that you able to understand easily, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइनें देखिए। सबसे पहली लाइन, उम्मीद है अभी तक आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम फिर से किसी दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। देखिए, जब कभी आकाश की बात की जाए, जब कभी आकाश की बात की जाए तो वो जो खुला आकाश है उसका मतलब होता है फ्रीडम, यानी संपूर्ण, कंप्लीट फ्रीडम, संपूर्ण आज़ादी, एक ऐसी आज़ादी जहाँ किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। लेकिन इन बच्चों के लिए एक नैरो स्ट्रीट सील्ड कर दिए, यानी पेड़ों वाले आकाश से बंद स्काई है। बंद स्काई कहने का मतलब इनके लिए खुला आकाश भी नहीं है। खुला आकाश भी नहीं, ऐसा नहीं है झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी में बेचारे रहते हैं, छत भी नहीं तो आकाश खुला ही खुला है। यहाँ पर दूसरी मीनिंग स्टीफन स्पेंडर ये बताना चाहते हैं कि इनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ इतनी कम है कि ये आकाश में उड़ भी नहीं सकते, खुला आकाश भी नहीं देख सकते हैं ना, यानी इनके विचार बंधे हुए हैं, इनके व्यवसाय बंधे, इनके पेरेंट्स के व्यवसाय बंधे हुए हैं, इनकी सोच बंधी हुई, इनको आज़ादी नहीं दी गई है। तो आप सोच रहे हैं क्या इनको रोक रखा है, बांध रखा है? हाँ, अगर इनसे सक्षम लोग इनकी मदद नहीं करते हैं, सरकार इनकी मदद नहीं करती है, तो वो इनडायरेक्टली रूप से इन्हें बांध रखी है। इनडायरेक्टली रूप से सरकार नहीं चाहती, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये तरक्की करें। आगे देखते हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये बहुत दूर है नदियों से, कैप्स, चींटियों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और स्टार्स ऑफ वर्ड से ये लोग बहुत दूर हैं। कैसे बहुत दूर है? नदियों से कौन दूर है? देखिए, नदियों, जैसे आप नदियों के पास पहुंचते हैं, नदियों को देखते हैं, उसके पानी के चलने की आवाज़ देखते हैं, लहरें देखते हैं, आपका मन प्रसन्नचित हो जाता है, वो दिन आपका शुभ हो जाता है। लेकिन जब आप ये देख ही नहीं पाएंगे तो कैसे शुभ होगा, कैसे अच्छा होगा? आपके अंदर कुंठा आ जाएगी, उस कुंठा की वजह से आप कुछ नहीं कर, अनेबल टू डू समथिंग डिफरेंट व्हेन क्रिएट अ बाउंडेशन बिफोर यू, when the wind foundation round around you, at that time none new thing occur in your mind and heart. Students, try to understand. Stars of words, यानी शब्द के नारों से ये बहुत दूर हैं, नदियों से बहुत दूर हैं। Surely Shakespeare is wicked, यानी निश्चित तौर से शेक्सपियर दुष्ट है। आप जानते हैं क्या सच में शेक्सपियर दुष्ट है? नहीं। शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट राइटर, पोएट, एसेइस्ट एंड नरेटर आल्सो। वो किसी भी कीमत में इन बच्चों के लिए दुष्ट नहीं हो सकता है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, आप जानते हैं क्या मैप बैड एग्जाम्पल हो सकता है किसी के लिए? नहीं, मैप भी बैड एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो फिर पोएट ऐसा क्यों कह रहा है? इसका कहने का तात्पर्य पोएट का यही है कि शेक्सपियर एक
एक महान राइटर है, एक महान कवि है, एक इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इन बच्चों को तो एक लाइन लिखना भी नहीं आ रहा है। तो इतने बड़े व्यक्ति की तस्वीर लगे होने का क्या मतलब है? इन बच्चों के लिए इतने बड़े व्यक्ति की तस्वीर की कोई उपयोगिता नहीं है। अब इतना बड़ा मैप लगा है जिसमें पूरे संसार का चित्र बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, लेकिन ये बच्चे अपनी इस स्थिति को छोड़कर बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इस मैप का क्या उपयोग है? देयर इज़ नो यूज दिस टाइप ऑफ मैप वॉट एवर हैंग दिस वॉल ऑन दिस वॉल। मतलब इन बच्चों के लिए कोई यूज़फुल नहीं है। एक एक लाइन ध्यान से सुनिए, इन्हीं लाइनों से क्वेश्चंस बनता है जिसके आंसर आपको देना रहता है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। जो शिप्स हैं, जो सन हैं, जो लव है, उन्हें लालच क्रिएट करते हैं देम टू स्टील, चुराने के लिए। यानी शिप्स, सन और लव, अफेक्शनेट, लव, हमदर्दी, सिंपैथी, इन सभी चीज़ों से वो बहुत दूर हैं। ये तो सिर्फ उन्हें लालच देती है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट प्रदान करता है तो गरीब बच्चा जब देखता है तो उसे बहुत लालच आती है। वो प्यार, वो हमदर्दी वो अपने पेरेंट्स से नहीं पा पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि उनके पास वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो ऐसा स्टील फॉर लाइफ्स एंड स्लिल टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स। और क्रैम्पेड होल्स का मतलब मजबूरन या मजबूर होकर ये बच्चे अंत में अपने उसी तंग कुटिया में, उसी तंग घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ से वो निकले रहते हैं। यानी दुनिया की कोई सुविधा न मिलने के बाद वो अपने घर में निराश होकर चले जाते हैं। घर में चले जाते हैं एक सामान्य बात है, लेकिन इसके पीछे जो गहराई है वो इस बात की, जो डेप्थ है वो इस बात की है, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुविधाएं तो उन्हें मिल नहीं पाती, जो ऊपर उठ नहीं पाते तो निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं और फिर वहीं पर रह जाते हैं। ठीक इसी तरह आप जानते हैं स्लम एरियाज़ में रहने वाले बच्चे एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, हर पीढ़ी में वहीं निवास करते हैं और वो आगे नहीं निकल पाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनका जो रात है वो धुंध से भरा हुआ है। रात धुंध से भरा, रात तो ऐसे भी धुंध से भर जाती है विंटर सीजन में ना, तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन डियर स्टूडेंट, नई बात है। रात धुंध से भर जाती है, कहने का मतलब है उनका पूरा जीवन धुंध से भरा हुआ है। धुंध से भरा हुआ है, मिस्ट से भरा हुआ है, मतलब दुख से भरा हुआ है, निराशा से भरा हुआ है, हताशा से भरा हुआ है। किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है सफलता पाने की, बाहर निकल पाने की। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रंस, और उनके जीवन मोल भाव से भरे हुए हैं। यानी उन्हें जब भी कुछ दिया जा रहा है तो उसकी कीमत लगती है और उस तरह से उन्हें दिया जाता है ना। इन बच्चों का जीवन गुलामी से भरा हुआ है, इन बच्चों का जीवन स्लेवरी से भरा। किस प्रकार? क्या उन्हें कोई खरीद रहा है? नहीं। दुख की गुलामी, कष्ट की गुलामी, हताशा की गुलामी, निराशा की गुलामी, इस तरह की चीज़ों से वो भरे हुए। वियर स्किन्स पीव्ड थ्रो बाई बोन्स, उनकी जो शरीर की हड्डियां हैं वो उनके शरीर से बाहर झाँकती है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। अब आप सोचिए, आप जो चश्मे पहनते हैं वो कितने एडवांस्ड होते हैं, कितने डिजिटल होते हैं, क्वालिटी होते हैं, लेकिन वो जो पहनते हैं वो स्टील के होते हैं। स्टील के होते हैं। मेंडेड का मतलब होते हैं पुराने, बहुत पुराने होते हैं, जिन्हें वो किसी तरह भार का वहन करते हैं। अब आप कहेंगे सभी तो ग्लासेस पहनते नहीं है, भार का वहन करेंगे मतलब इस तरह के बोझों को वो ढोते हैं, दुख रूपी बोझों को। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, कैसे? जैसे एक शीशी की बोतल को आप पत्थर पर पटक दीजिए तो उसके कांच के टुकड़े हो जाते, उन्हीं कांच के टुकड़ों से उनके स्पेक्टिकल्स बनते हैं। ये उनकी कंडीशन है। अब आपको जो सुविधा मिली है उसका इस्तेमाल आप सही रास्ते पे सही तरीके से करिए, यही इस पोएम का सबसे बड़ा मैसेज है। सो ऑल ऑफ देयर टाइम, आपकी लाइन यहाँ पर है, प्लीज़ काइंड अटेंशन प्लीज़। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, पूरा जीवन भरा पड़ा हुआ है, पूरा जीवन फॉग से भरा हुआ है, स्लम से भरा पड़ा हुआ है, स्पेस तक नहीं है। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनके समय, एंड स्पेस और फॉगी स्लम,
नहीं है, यानी उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज जोन, इसलिए बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए उनके मैप्स को, उनके जो मैप दिया हुआ है एज बिग एज जोन, वो मैप उनके लिए उतना ही बड़ा है जितना कि उनका दुर्भाग्य बड़ा है, जितना कि यानी इस प्रकार की जो मैप लगे हैं उनके लिए विनाशकारी हैं और उन्हें हटा देना चाहिए। जब आप सुख सुविधा नहीं दे सकते हैं, उन्हें प्रमोट नहीं कर सकते, लीड नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे मैप लगाकर इस तरह की चीज़ें देकर उनका एक प्रकार से अपमान करना ही हो गया है। लास्ट पैसेज, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। अब स्टीफन स्पेंडर पोएट ऑफ दिस पोएम कह रहे हैं कि जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडो, इन सभी को उनकी मदद करना चाहिए। इन गरीब बच्चों की, इन स्लम एरियाज़ में रहने वाले बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो अगर ये मदद करें तो ये जो मैप लगा हुआ है, ये मैप एक बहुत बड़ा विंडो हो सकता है। विंडो का मतलब यहाँ विंडो इज स्टैंड बिफोर अ पाथ, अ टारगेट। थ्रू दिस टारगेट दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ चाइल्ड एंड पर्सन may be success, may be get their own target in further future। इस मैप से उन्हें एक ऐसी खिड़की मिलेगी, एक ऐसी विंडोज़ मिलेगी जिससे वो सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, दैट सट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब कब्र होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है। जैसे कब्र में दफन कर दी जाती है, दबा दी जाती है, उन्हें इस तरह की सुविधा नहीं मिली तो उनकी भी लाइफ दब जाएगी, एकदम कैटाकॉम्ब्स की तरह। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तोड़ देना चाहिए ऐसे नियमों को, तोड़ देना चाहिए ऐसी गुलामियों को, तोड़ देना चाहिए ऐसी असुविधाओं को, तोड़ देना चाहिए ऐसी दुश्वारियों को जो उनके रास्ते में आती है, जो उनके रास्ते में रुकावट बनती है और उन्हें उस शहर से, उस टाउन से बाहर निकलने में मदद नहीं करती है। यानी उन्हें इन जंजीरों को तोड़कर अपने अपने कस्बों से, अपने अपने बस्तियों से बाहर निकलना चाहिए। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और प्रेजेंट करना चाहिए एक हरा भरा मैदान। हरा भरा मैदान से यहाँ पे मतलब यही है कि सफलता का रास्ता, सफलता का मैदान, उम्मीदों का मैदान, आशा का मैदान, किरणों का मैदान ना, द रे ऑफ होप। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके लिए संसार बनाना चाहिए। रन अज्यूर, अज्यूर का मतलब आसमानी, गोल्ड सैंड। जब कभी अज्यूर स्काई, आसमान की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स को यही समझना चाहिए कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता उन्हें देना चाहिए, उन्हें दौड़ने देना चाहिए, जाने देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए। जितनी उनकी क्वालिटी हो, जितनी उनकी क्षमता हो, उससे ज़्यादा उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो भी उस समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके जिसका उनको अधिकार है। लेट देयर टंग्स, उन्हें उनकी भाषा प्रदान करनी चाहिए। तो भाई साहब, क्या किसी की कोई भाषा छीन रहा है क्या? बोलने से रोक रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम थोड़ी न कह रहे कि आप चुप रहे, या कोई नहीं कह रहा है। स्टीफन स्पेंडर में कहने का मतलब यही है कि जिस भाषा में बोलते उस भाषा का सम्मान किया जाए ताकि वो मोटिवेट हो और अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल कर सके। बड़ी गहरी लाइनें हैं यहाँ पर। रन नेक्ड इनटू बुक्स, देखिए एक फ्रेजल है, रन नेक्ड इनटू बुक्स, यानी उन्हें जो है किताबें पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। द वाइट एंड ग्रीड लीव्स ओपन, सुनहरे रेत, नीला आसमान उनके लिए खुला छोड़ देना चाहिए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, बहुत ही मोटिवेटिंग वाली लाइन है। ये लाइन आप कहीं नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उनका होता है, हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषाओं में सूरज जैसी क्षमता होती है, सूरज की किरणों की जैसा ऊर्जा होता है, सूरज जैसी शक्ति होती है। यानी जिनकी भाषा सूरज होती है उन्हीं का इतिहास होता है। कहने का मतलब यही है कि जिनकी भाषा में दम होता है, जिनके शब्दों में दम होता है, उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है। Thank you so much.